Welcome dear student. I am going to solve exercise 6.2 of mathematics of class 7 of the St. Xavier School. That is given question number 1 ki simplify the following and express the answer in exponential form. अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट जो हमने पार्ट बनाया था कॉन्सेप्ट का एक वीडियो हमने बनाया था, अगर आप उसे देखे होंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें जैसे 7 है, 7 का क्या है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर अपने आप ऐड हो जाएगी ना। तो 3 + 2 प्लस क्या हो जाएगा 9, सीधे सीधे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14, मतलब 7 के पावर 14 आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद फिर देख लो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 15 - 12 हो जाएगा, 8 का पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर पर पावर है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 5 जो 20 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए पहले पावर क्या होगी, पहले पावर ऐड होगी ना, इसके बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 4 4 8 होगा, 8 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। इसके बाद फिर देख लीजिए यहाँ पर P है, Q है, R है, ये सभी अलग अलग हैं, है ना, लेकिन इसका पावर जो है सेम है। जब पावर सेम होता है तो क्या होता है, बेस का ही मल्टीप्लाई हो जाता है ना, टोटल का मिला करके 4 पावर हम लगा सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, है ना, समझिए एक प्रकार का। यहाँ पर देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है F नंबर, तो F नंबर में क्या है कि 2 का पावर 25 है, 2 का पावर 25 है डिवाइडेड बाई 2 का पावर 20 है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे 2 पावर 5 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 5 हो जाएगा। इसके बाद फिर जब 5 बचेगा तो ये बाहर वाला पावर फिर बाद में ऐड हो जाएगा, है ना। तो 5 + 10 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके सेम है, यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पर बेस क्या है सेम है, यहाँ 7/2 दोनों में है तो x - 3 हो जाएगा इसका पावर, है ना, 7/3। लेकिन याद रखना 7/3 ब्रैकेट में ही लगाना, नहीं कि केवल 7 पे ही लगा दो, ऐसा करके कि ये 7 हो गया, 2 हो गया और इसका पावर ऐसे लगा दिया x - 3 हो जाएगा, तो फिर गलत मान लिया जाएगा क्योंकि 2 पर कोई पावर दिख नहीं रहा। इसलिए क्या करोगे, ये मतलब कॉमन लेकर के ही लगाओगे, मतलब उस पर ब्रैकेट लगा के, और बाकी तो सिंपल है ना। तो यहाँ पर K नंबर में देख लीजिए, K नंबर में पावर 0 है सब, इसका मतलब 1 + 1 + 1 हो जाएगा, कुल मिला के 3 आंसर आ जाएगा ना। तो ये आसान है। यहाँ पर भी देखोगे तो है 1 हो गया, यहाँ 1 - 1 0 हो गया, तो 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो I में हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज इट ट्रू, कहा क्या ये बात सही है कि ये जो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 = 6 के पावर 5 होगा। बिल्कुल भी सही नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है ना इसमें बेस कॉमन है और ना ही इसमें पावर कॉमन है, तो 6 का पावर 5 कैसे हो सकता है ना। तो बिल्कुल ही ये गलत है ना, ये सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर प्राइम नंबर्स एंड देन सिंप्लीफाई। क्या करना है, कहा कि एक्सप्रेस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उस प्रकार से एक्सप्रेस करिए फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, जो पावर हो सिर्फ किस नंबर में हो, प्राइम के ही पावर हो, मतलब कि बेस प्राइम हो। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन नंबर मैं एक सॉल्व कर रहा हूँ, ई नंबर है ना, कौन सा नंबर, ई नंबर में सॉल्व कर दूँ, एक सॉल्व कर दे रहा हूँ इसमें ई नंबर को। ठीक है, तो ई नंबर में सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा मैं बड़ा करो, जूम करो तो बड़ा सा, ये है देखिए क्वेश्चन हमारा, है ना, फट रहा है वैसे। तो ये हमारा 25 है ना। तो ये क्या करना है, वैसे 25 क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। 25 अगर कंपोजिट नंबर है तो इसको कैसे लिख पाओगे, लिखोगे 5 का स्क्वायर, समझ के, यहाँ पर ये जो 25 है ये भी 5 का स्क्वायर, और ये देखिए x का पावर 9 है ये, है ना। अपान में करोगे, देखिए ये 10 का पावर 3 है, इसका मतलब है देखो ये 10 क्या है, प्राइम नंबर थोड़ी है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको क्या करें, प्राइम में तोड़ देंगे, तो ये होगा 2 × 5, फैक्टर करके देख लेना, पावर 3 होगा और इंटू जो x के पावर कितना है 5 है। ठीक है,
इसको थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा, देखिए 5 का टोटल पावर कितना हो गया, 5 का देखिए 2 पावर यहाँ पर, 2 पावर यहाँ पर, 2 2 हो गया 4 पावर, ठीक है। ये हो जाएगा 5 का पावर 4 हो गया, है ना। और यहाँ पर x का देखिए कितना पावर है, x का पावर 9 ऊपर है, दिखाई दे रहा है हमको, है ना। x का पावर 9 कहाँ है, ऊपर है, और यहाँ x के पावर 5 कहाँ है, नीचे है। तो ये डिनोमिनेटर में है, और तो डिवाइड में जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन हो जाता है पावर का, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का जो पावर आएगा, अभी x का पावर जो आएगा 9 माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी सॉल्व करना बाकी है ना। तो ये देखिए 2 का भी पावर, जो 3 लिखा है ना, 2 का भी पावर है, और यहाँ तक ये 5 का भी पावर है, समझ गए ना बात को। तो ये हमारा होगा, अभी देखिए अब फिर से हमारा एक बार मैनेज होगा सारा पावर फिर से, क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी 5 है। तो मैं इसी नंबर पर नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ ऊपर, थोड़ा कलर में चेंज कर लूँ, ब्लैक ले जाऊँ। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर 5 का जो पावर होगा, 5 का देखिए 4 यहाँ पर है, और ये 3 माइनस हो जाए, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में है ना। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 5 का जो टोटल पावर होगा केवल 1 बचेगा, और 1 वो भी लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो पावर होगी, तभी तो x का पावर 4 है, ये है ना। और यहाँ 2 का पावर 3 है। चाहो तो इसको ऊपर लिख सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे ही आंसर दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ई का आंसर, है ना, ठीक है। और चाहो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ये 2 का पावर जो 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लोगे तो यहाँ 8 भी आ जाएगा, यहाँ पर 8 लिख दोगे, तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 5x का पावर 4 और अपान हो जाएगा 8, हमारा आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, चाहो तो रिवाइज करके देख लो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड का सी भी देख लीजिए, सी नंबर, सी में गिवन क्या है कि 6 का पावर 6 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 5 अपान 15 पावर 4 इंटू 8 का पावर 3, ठीक है। इसका सलूशन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने किया हुआ है, ये है देखिए 6 का पावर 3, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए 6 का पावर 6 और 10 का पावर 3 और यहाँ 5 15 पावर, ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए जो हमारा 6 का पावर है ना, 6 का पावर 6 है, देखो 6 जो नीचे लिखा हुआ है ये बेस में 6, तो ये है 2 इंटू 3, क्या है ये 2 इंटू 3 लिख दिया। यहाँ पर 10 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी कंपोजिट है, तो इसे भी 2 इंटू 5 कर लिया। ये जो लास्ट में 5 लिखा उसको मैंने वैसे ही रहने दिया। 15 का पावर 4 है, उसको भी मैं 3 इंटू 5 का पावर 4 लिखा। 8 का जो क्यूब है, यहाँ देखिए जो 8 है, 8 पर्सनली जो 8 है वो 8 क्या है, 2 का पावर 3 है, ठीक है, बात समझ आ रही। तो 2 पावर 3 है, और ये जो ऊपर पावर 3 लगा हुआ है ये ऊपर का पावर हो गया, है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद अगला स्टेप देखिए हम क्या करेंगे, ये करने के बाद, अब इस करने के बाद जब देख रहे हैं हम कि यहाँ पर 2 का पावर 6 है और 3 का भी पावर 6 है, ऐसा नहीं है सिंगल का, दोनों का है ना पावर। तो अब देखिए हमारा 2 का भी पावर 6 लिख दिया मैंने, 3 का भी पावर लिख दिया, देख रहे हो ध्यान से। यहाँ पर देखिए 2 का पावर और 5 का पावर दोनों, 2 का पावर भी 3 है, 5 का भी पावर 3 है, यहाँ पर 5 अकेले है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का पावर देख लीजिए यहाँ 4 है, 5 का भी पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का देखिए जो 2 का पावर है 3 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर पर पावर है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और नहीं तो जाके कि देखो सर्च कर लोगे वहाँ पर, है ना, सर्च करोगे तो आपको देखिए मिलेगा क्या कि जब मेरा चैनल खोलोगे ना, तो चैनल में जाओगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा, है ना। उस प्लेलिस्ट में क्लास 7 में जाओगे, किसी भी क्लास में जाओगे तो आपको एक्सपोनेंट का मतलब पूरा एकदम कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसको देखना, देख लेना पहले। अगर उसको पूरा देख लोगे तो इसमें बहुत आसानी होगी, अगर नहीं देखे होगे तो तुम्हें फिर यहाँ दिक्कत आएगी ना। क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं सब कुछ इसमें मतलब पूरा फार्मूला तो यहाँ पर डिराइव करा नहीं रहा हूँ ना, वहाँ पर सारा फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, जो देखेंगे उनको पता होगा, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये बेसिक रूल मैंने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर 2 का पावर, देखिए अब टोटल जब हमने यहाँ पर सेपरेट करके लिख दिया
कि 2 का पावर 6 है, 3 का पावर भी 6 है, 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, 5 है, यहाँ पर 3 का भी पावर 4 है, 5 का भी पावर 4 है, 2 का पावर 9 हो गया। ठीक है, ये हमने सब कुछ लिख दिया। अब यहाँ बात आती है सारे पावर को अरेंज करें, है ना। तो 2 का टोटल पावर, 2 का यहाँ टोटल पावर देखिए 6 यहाँ है प्लस 3 यहाँ है, तो 6 प्लस 3 हो गया। अब अगला जो 9 है वो नीचे है, तो इसलिए क्या करेंगे -9 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए 3 का पावर अरेंज करें, 3 का पावर देखिए 6 यहाँ है, 6 यहाँ हो गया। 4 देखिए डिनोमिनेटर में है तो इसलिए माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 का देखिए टोटल पावर कितना होगा, 3 यहाँ है, कर लिया, प्लस 1 क्या है, यहाँ है पावर 1, -4 है, यहाँ यहाँ हो गया, है ना। सारे पावर को अरेंज कर लिया। अब इसके बाद लास्ट में मैंने क्या किया कि 6 + 3 9, 9 - 9 कितना होता है 0, यहाँ 0 में लिख दिया। 6 - 4 2 होता है, 3 + 1 4 होता है, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा। तो ये 2 का पावर 0 भी 1 होता है, 5 का पावर 0 भी 1 होता है, तो 3 का स्क्वायर बचा और इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए, गिवन है, क्या गिवन है कि 2 का पावर जो x है वो 32 के बराबर है ना। तो मुझे करना इसमें क्वेश्चन नहीं है, 2 का पावर यहाँ पर x है, ये भी प्राइम नंबर में है, प्राइम नंबर का पावर है, अच्छी बात है। यहाँ भी हमको प्राइम नंबर का ही पावर लेना है, यानी मैं इसको फैक्टर करूँगा तो 2 का पावर 5 आएगा। यहाँ बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल देन पावर आल्सो भी विल बी इक्वल, है ना। यानी सीधे सीधे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। धीरे धीरे करके आराम से हम सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी 3 का पावर करेंगे तो 3 बेस हटा देंगे, बाद में पावर को इक्वेट कर लेंगे ना। यहाँ देखिए 4 का पावर x है ना, तो जब यहाँ 4 का पावर x है तो ये भी 4 का पावर समथिंग होगा ना। तो 4 का पावर जब समथिंग होगा, देखते हैं 4 के कितना पावर है ना। तो 64 देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, क्योंकि 4 का पावर x दिया हुआ है, हमें बेस इक्वल करना है, बस यही मैं जानता हूँ, है ना। क्योंकि या तो मैं बेस इक्वल करूँ तब आंसर आए, या तो पावर इक्वल करूँ तब आए। ठीक है, ये हमको दोनों में से कोई एक करना पड़ता है। बेस में कभी कभी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को इक्वल करते हैं, तब जाके बेस में सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा बेस गिवन है तो हमें उस पार्ट का भी बेस इक्वल करना पड़ेगा ताकि पावर को हम अरेंज कर सकें, है ना। ठीक है, ऐसा हम करेंगे, है ना। तो देख लीजिए क्या होगा, ये 64 जो होगा, मान लीजिए हमने 4 से काट दिया, हालांकि 4 से काटा नहीं जाता है, मैं यहाँ पर ऐसा मैंने बनाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो 4 में जाएगा 16 टाइम्स, ठीक है, 16 चौक 64, है ना। फिर 4 से काटेंगे 4 टाइम, लास्ट में 4 से काटेंगे 1 टाइम। लेकिन याद रखना कि ऐसे काटा नहीं जाता, ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आया 4 का जो पावर x है वो कुल मिला करके 4 का पावर 3 के बराबर आया, सीधे सीधे x 3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए अभी कि x का पावर 8 है, कितना है, x का पावर 8 है इज इक्वल टू 1 है ना। तो अब देख लीजिए, अभी मैंने कहा कि प्रीवियस क्वेश्चन में कि या तो हमारा पावर सेम कर लें या फिर हमारा बेस सेम कर लें, है ना। तो यहाँ पर बेस सेम होने का चांस नहीं बनता है ना, बेस सेम नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम पावर ही सेम कर लेते हैं। यक्स देखिए 1 का कुछ भी पावर लगा सकते हैं, अपने मर्जी के 8 पावर लगा सकते हैं, यानी कि पावर जब इक्वल हो गया तो फिर इसका मतलब है कि बेस भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधे सीधे बना जाएगा, है ना। क्योंकि 1 का हम कोई भी पावर लगा सकते हैं, यहाँ एक्स का पावर 8 है, यहाँ पर 1 का कोई पावर कुछ होगा, कुछ भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें इक्वल करना है ना। इसलिए 8 के इक्वल हो जाएगा तो निश्चित रूप से x क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई एफ तो सब सिंपल ही सिंपल है ना, बस यहाँ पर जी नंबर को देख लो बस, इसके बाद सारा क्वेश्चन भी कर लेना है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बेस हर तरह से क्या है, सेम है, हर तरफ से बेस क्या है, सेम है। यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो ये 2/7 का टोटल पावर 3 2 + 5 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा लेफ्ट में 2 पावर 5 हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि जो राइट साइड है ये 2/7 का पावर 2x - 1 है। कहने का मतलब है कि मैं चाहूँ तो ये जो हमारा बेस है इसको मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। लिखेंगे इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी आल्सो सेम, ठीक है, पावर विल बी आल्सो सेम। इसका मतलब कि 5 2x - 1 के बराबर होने वाला है ना। तो ये जब दोनों होगा तो क्या करेंगे,
यानी कि 2x माइनस 1 किसके इक्वल होगा, ये होगा 5 के इक्वल, दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो 2x है वो हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। यानी 2x की वैल्यू 6 आएगी, तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, 2 से डिवाइड करने के बाद 3 आ जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर है, यहाँ मुझे फैक्टर करके ना, फैक्टर करके पहले फैक्टर कर लेना है, इसके बाद उसमें से जो जितनी बार आएगा उतना हम पावर लगा देंगे, करना क्या है ना। तो 64 का जब मैं फैक्टर करूँगा तो उसमें 2 जो आएगा वो कितनी बार आएगा हमारा, 2 लगभग 6 टाइम आएगा, है ना। ठीक है, 2 6 टाइम आएगा अगर हम 64 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। 32 आ गया, फिर ऐसे करके ना, तो कितनी बार आएगा हमारा, 6 टाइम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो देखेंगे ना, तो देख लीजिए अगला क्या होगा कि अभी जो इसमें 243 है ना, तो फिर 243 का करेंगे, है ना। 243 का फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जब 243 का करेंगे तो 3 से कटेगा, तो 3 का पावर जो आएगा हमारा 5 आ जाएगा, है ना। 5 टाइम्स कटेगा तो 2 का पावर 6 और 3 का पावर 5 आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे तो लग रहे हैं मेरे को सभी सारे क्वेश्चंस ठीक हैं, है ना। यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि इसका मुझे करना हो, है ना, तो हमें देखिए कुल मिला करके 4608 का फैक्टराइज करना है। तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 आएगा। तो फिर 2 से काटेंगे तो हो सकता है 2 के अलावा भी और भी नंबर मिल सकते हैं ना। तो जितनी बार 2 आएगा, ठीक है, जितनी बार 2 आएगा उतनी बार हम 2 का पावर लगा देंगे, है ना। और जितनी बार हमारा कुछ और भी नंबर आएगा, मान लीजिए कोई 3 उरी आ गया, तो 3 का भी पावर भी जितना बार आएगा उतना टाइम लगा देंगे हम। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है ना फैक्टराइज। जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है वो समझ लीजिए उसके लिए कुछ नहीं दिक्कत नहीं है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए समझ ही दिक्कत है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि पहले इसके ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया जाए, इसके बाद पावर जो लगा है, पावर का मतलब है कि 2 टाइम क्या कर लिया जाए, एक्सपेंड कर लिया जाए, है ना। तो अब देख लीजिए भी मैं एलसीएम अगर मैं ले लेता हूँ तो कितना आएगा एलसीएम मेरा, आएगा 6 एलसीएम आएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा 1, मतलब 6 का 1 टाइम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 2 जा होता तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। पावर 2 कुल मिलाकर के 5/6 का पावर जब है 2, तो ये आंसर निश्चित 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25, और यहाँ 6 के स्क्वायर करेंगे 36। देखिए क्योंकि ये जो स्क्वायर लगा है दोनों का पावर है, किसी एक का पावर नहीं है, इसलिए 25/36 आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नंबर बी को नहीं सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन नंबर ई को मैं सॉल्व कर देता हूँ ना। तो ई में सी में देखो इसकी वैल्यू निकाल लेना, है ना। ये सी नंबर में तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 3 जा 9, और डिवाइड किससे करना है, समथिंग का पावर 0 होगा, कुल मिला के 1 ही आंसर आएगा इसका। तो फाइनल मेरे ख्याल से ये देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर कुल मिला करके हमारा 4 आ जाएगा, है ना। और -4 में जब 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से आएगा 4 ही, आंसर माइनस क्या आएगा, -4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर के बाई व्हाट नंबर शुड 3 पावर 6 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये नंबर हो, है ना। कह रहा है कि जो 3 का पावर 6 है ना क्या मल्टीप्लाई इसमें करूं कि हमारा जो आंसर आ जाए वो -3 का पावर 48 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। कहा है कि 3 का पावर 6 ना किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मान लो x ही से कर दिया जाए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -3 का पावर 48 आना चाहिए, है ना। तो -3 का पावर 48 का सीधा सीधा मतलब क्या डिनोट कर रहा है, ये माइनस हम हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि पावर नेगेटिव पावर इवन है, आंसर तब भी पॉजिटिव आएगा, तब भी पॉजिटिव आएगा है ना। तो हो जाएगा 3 का भी पावर हम 48 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये होगा 3 का पावर 6 इंटू, तो 3 का पावर 6 इंटू एक्स है, और अभी
3 का जो पावर है वो 48 हमारा हो रहा है ना। तो 3 का पावर 48 हो रहा है। अब मान लीजिए मैंने इसको क्या कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। जब डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी क्या, x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगा 3 का पावर 48 तो है ही, और अपान हो जाएगा 3 का पावर 6। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि ये डिवीजन में है। तो 48 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 42 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी जो 3 के पावर 42 आ जाएगी, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो होगा 3 का पावर कितना आ रहा है अभी, 3 का पावर 42 आया आंसर ना। तो 3 का पावर 42 भी लिख सकते हो, और चाहे इसमें आंसर दिया हुआ 3 का पावर -3 का पावर 42, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आंसर तब भी पॉजिटिव आएगा और तब भी पॉजिटिव आएगा, है ना। चाहे पावर माइनस लेता है, निगेटिव वाला लेता है। हाँ, यहाँ पर अगर ऐड होता तो वहाँ पर डिस्टिंक्शन होता ना, डिस्टिंक्शन होता कि क्या करें, पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। बेस अगर बेस को फिर माइनस मतलब रखता उसका, अगर पावर यहाँ पर ऐड होता तो इस माइनस का वैल्यू था, क्योंकि आंसर नेगेटिव में ही आता। लेकिन यहाँ पर दोनों स्थिति में सेम आंसर आएगा, तो -3 का पावर चाहे 42 लिखो चाहे प्लस का, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा देख लो कि 8 नंबर में क्या गिवन है, कि 8 में गिवन है कि बाई वाट नंबर ये भी डिवाइडेड। अब यहाँ पर डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है कि -15 का पावर कितना है, 4 है। इसमें क्या डिवाइड किया जाए कि आंसर कितना आ जाए, 15 आ जाए। ठीक है, आंसर 15 हमारा आ जाए, है ना। तो एक काम करते हैं, ये जो डिवाइड है इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। आ जाएगा -15 का पावर हो जाएगा 4 और इज इक्वल टू 15। और ये देखिए डिवाइड इधर है तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या सीधे सीधे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 15x, है ना। अब 15x हो गया। अब यहाँ पर 15 को क्या करेंगे, इसे लेफ्ट में मुझे लाना पड़ेगा ताकि सॉल्यूशन हो जाए, है ना। अब उधर ले रह करके ये क्या करेगा, यहाँ मुझे इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि ये मतलब डिवाइड में था, इसलिए मुझे भेजना पड़ गया, नहीं तो मैं इसी को ही भेजता, है ना। -15 का पावर 4 को ही मुझे भेजना था, लेकिन मैं भेज नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड में है। मैं उसे करूँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। बात समझ गए होंगे, है ना। तो अब देखिए -15 का पावर 4 और ये 15 आ रहा है डिवाइड में, है ना। तो देख रहा हूँ, दूसरे में लिख दे रहा हूँ कि अब -15 का पावर जो 4 है और अपान हो जाएगा 15 का पावर कितना रहा था, इधर 15 का पावर 1 है, मतलब कुल मिला के 1 ही है वो, है ना। तो अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम नहीं दिख रहा है। तो जब बेस सेम नहीं दिख रहा है तो क्या बेस सेम ही एक प्रकार का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इवन नंबर ना, क्या है, इवन नंबर है। कुल मिला के जरा के 15 का ही पावर 4 है ना। तो यानी x की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि ये 15 का पावर 4 है और ये -1 माइनस कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड में है ना। तो उसको मिला के जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x का पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो अरे 15 का पावर 3 हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो ये 15 का पावर 3 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 15 का पावर 3, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर -15 का पावर 3 मत लिख देना, है ना। वहाँ जैसे माइनस का जो 3 था, कितना था, -3 का पावर 42 लिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी नहीं लिख देना कि ये जो होता है -15 का पावर जो 3 है वो भी 15 के पावर 3 के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। यहाँ जब इवन होता है तभी माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता, वो प्लस ही आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो आसान है, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया ना उसी आधार पर है ये, है ना। तो 9 नंबर कर लोगे। 9 में चलिए हिंट में बता दे रहा हूँ एक का। जैसे मान लीजिए ये है, तो 5 का देखिए पावर क्या है, दिखा दूँ इससे। 5 को यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये पावर हो जाएगा 2x +1 और -2 हो जाएगा, यानी 2x + 1 -2 क्यों, क्योंकि ये डिवीजन में है ना, क्योंकि क्या है, डिवीजन में है। और इज इक्वल टू 5 का पावर जो 3 है, यानी ये 5 का पावर ये था
और 5 पावर 3, तो यानी देख लीजिए हो जाएगा 2x और ये 2 में से 1 गए -1 हो जाएगा इक्वल टू 3, और यही बराबर होगा क्योंकि बेस इक्वल है, ये 3 उधर चला 1 उधर चला जाएगा, है ना। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4, ये 4 हो जाएगा 4/2, कुल मिला करके 2 आंसर आएगा, है ना x के। क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, जैसे मुझे लिखना है 2 को, ये मैं फर्स्ट वाले को लिख रहा हूँ 2 इंटू, अब यहाँ मुझे 10 का पावर लिखना है, 10 का कितना पावर है, जितना डिजिट बची होगी 1 2 3 4 5 6 7, कितना पावर 7 है ना। प्लस अब ये तो 0 है, 0 के साथ क्या लिखें, चाहे कुछ लिखें चाहे ना लिखें, 0 का पावर 6 लिख दो, क्या लिखना है। अब इसके बाद देखिए 8 लिखा है, 8 के बाद कितना है, 8 के बाद डिजिट बची होगी 5, तो पावर 5 हो जाएगा, है ना। इसके बाद मुझे 6 लिखना है, 6 के बाद 10 का पावर 5 हो गया, तो क्या बचेगा, अगला 4 बचेगा, 4 डिजिट आगे बची हुई है, और प्लस करेंगे 7 इंटू, इसके बाद 10 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो ऐसे ही करके लिखना है, कोई बहुत बड़ी कला नहीं है ना इसमें। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 11। क्या करना है, जैसे कि देखो पावर तो वो छोटा छोटा दिया हुआ है, पावर क्या दिया है, देखो 3 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 0 दिया है, 3 2 जब मान लीजिए 6 दिया है, यहाँ 3 दिया है, इसका मतलब हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसमें, हमें मुझे पावर अगर मैं ना लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर में बी को करा दूं, तो बी नंबर में देख लीजिए क्या है, -4/9 इंटू -4/9, 2 टाइम्स हो गया। इसके बाद देखिए -3/8 इंटू -3/8 कर लो, इंटू -3/8, ये भी हो जाएगा। इसके बाद -16, देखो ये 0 हो जाएगा, 0 पावर है ना, यहाँ 1 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर कुल मिला कर 1 लिख देना है, ये माइनस नहीं लिख रहा हूँ, 1 है, मल्टीप्लाई बाई 3/2। इसके बाद जो जिससे कट रहा है काट दो, 3 जैसे 3 जा कट रहा है, फिर 3 जा कट रहा है, तो जिसको जैसे कट रहा है उसको क्या करेंगे, काट देंगे, है ना, जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में ए क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, बी को आराम से कर देना है ना। तो ए नंबर देख लीजिए, देखिए सॉल्यूशन इसका कि मिनट थोड़ा बड़ा करो, यहाँ गिवन है कि -3 का -5 का पावर, और नीचे करो थोड़ा बार बार आ जा रहा है, तो -3/5 का पावर 3 है, और 9/25 का पावर 2 है, -18/125 पावर 0 है, अपॉन ये समथिंग क्वेश्चन हो गया, है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मुझे देखो यहाँ पर देखो, जो जितनी टाइम है उसको टाइम स्पेंड कर दिया, 3 टाइम्स है 3 टाइम्स स्पेंड कर दिया। 9/25 का मतलब होता है 3/5 इंटू 3/5, और यहाँ पर पावर जो 2 लिखा हो वो पावर 2 हो ही जाएगा, है ना। तो इसके बाद देखिए ये जो हमारी वैल्यू पावर 0 थी वो आंसर हो जाएगा उसका 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 27/125 मतलब 3/5 3/5 3/5, क्योंकि माइनस लगा इसलिए माइनस भी रहेगा, है ना, यहाँ पर माइनस भी सबके साथ रहेगा। प्लस अगर पावर कुछ और होता, मतलब इवन होता, तो हम हो सकता है प्लस भी लिख सकते थे। सवाल यहाँ है देखिए -3/5 लिखा हुआ है ना, अब देखते हैं कि कौन कौन कैसे होगा, है ना। तो देखें पहले कौन कौन कट रहा है, कौन जो कट रहा है काट देंगे, है ना। तो अभी देखिए -3/5 ये कितनी टाइम है, 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर 3 टाइम तो यही हो गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन देखिए 2 टाइम है यहाँ पर, और पावर भी 2 लिखा है, मतलब 4 टाइम हो जाएगा, यहाँ पर 4 टाइम है, यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं है ना, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर 4 टाइम्स है, मैंने 4 टाइम्स कर लिया, ठीक है, यहाँ 1 कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, ठीक है। अभी हमारा 3/5 का 4 टाइम्स ये बचा, और -3/5 बच गया, है ना। तो अब देख लीजिए कहाँ, याद रखना कि ये 4 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स अभी बचा हुआ है, बाकी सब कर चुके हैं। तो अब देखिए क्या होगा कि 4 टाइम्स ये बचा था, तो ये हमारा हो गया 4 टाइम्स 3/5 3/5, और अभी जो 3/5 है लेफ्ट में बचा हुआ था सबसे लास्ट में,
ध्यान से देखो, तो 3/5 है। अब ये जो 3/5 डिनोमिनेटर में है ना, अब न्यूमरेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकल होके जाएगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं सीधे सीधे चला जाएगा, है ना। तो ये रेसिप्रोकल हो करके ही इनको जाना है ना। तो 5 हो जाएगा 3, है ना। तो 4 टाइम्स ये 5/3 ये हो जाएगा। तो एक बचा 5 और कट जाएगा, 3 और कट जाएगा, तो माइनस रह जाएगा। तो कुल मिला करके 3 बार 3 बचा, तो 3 3 जा 20, 3 जा 9, 3 जा 27, और 5 कितने टाइम बचा, वो भी 3 टाइम्स बचा, तो 125 आंसर आ जाएगा, है ना। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।